अब आता है इसमें डाइट का रूल। डाइट के थ्रू आपको जितने भी हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन फूड्स है वो सारे एलिमिनेट करना है, ये रिस्ट्रिक्ट करना है डाइट में। बेसिकली जो एनिमल ओरिजिन के प्यूरिन रिच फूड्स होते हैं वो ज़्यादा हार्म कॉज करते हैं और ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, इसलिए हमें बेसिकली उनको अवॉइड करना है अपनी डाइट से। तो पहला आपका आता है सी फूड। सी फूड सबसे ज़्यादा आपको अवॉइड करना है, जिसमें आपके शेल फिश आते हैं, फिशेज़ आती हैं, वो सब अवॉइड करेंगे। जितने भी आपके रेड मीट्स हैं वो नहीं लेंगे। रेड मीट इन सबसे क्या होता है, हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्यूरिन होता है, जिससे कि सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बनता है। तीसरा आता है एल्कोहल। एल्कोहल कंजप्शन पूरी तरह से बंद करना है, क्योंकि एल्कोहल देखा गया है कि एल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करने से ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है यूरिक एसिड प्रोडक्शन में। और अगर हम अल्कोहल में भी देखें तो जो बियर है वो सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड कॉज करता है, और अल्कोहलिक बेवरेजेस में सबसे ज़्यादा बियर है और लोएस्ट पे अगर देखें तो वाइन है। पर दोनों ही सारे ही अल्कोहलिक बेवरेजेस यूरिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। उसके बाद आपका आता है प्रोसेस्ड फूड। तो जितना भी प्रोसेस्ड या रिफाइंड चीज़ें होती है वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये जब हमारी बॉडी में जाकर डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो ये एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। इससे भी यूरिक एसिड के प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। तो इसलिए हमें सारे जो प्रोसेस्ड फूड है वो भी अवॉइड करना है। उसके बाद आता है फ्रक्टोस रिच चीज़ें जो भी होते हैं, जितने भी बेवरेजेस हैं आपके शुगरी बेवरेजेस जिसमें फ्रक्टोस का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, आपका सोडा या कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं, या फिर कॉर्न सिरप हो गया, ये सारी चीज़ अवॉइड करनी है, क्योंकि इससे भी आपका यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। अब दूसरी कैटेगरी है जो आपको मॉडरेशन में लेनी है। इसमें क्या होता है, जितने भी आपके प्लांट्स बेस्ड फूड है, प्यूरिन रिच फूड है प्लांट में, वो सारी चीज़ें आपको मॉडरेशन में लेनी है, या फिर 1 से 2 बार हफ्ते में वंस और ट्वाइस अ वीक ले सकते हैं। उसमें अगर मशरूम देखें, पहला आता है मशरूम में शीटिक मशरूम और हेज़लनट मशरूम, ये आपको कम क्वांटिटी में लेना है, क्योंकि इसमें जो प्यूरिन कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा आपका होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं, आपका हो गया स्पिनच, हो गया आपका कॉलीफ्लावर, हो गया आपके धनिया हो गए, या फिर सिलेरी हो गई। इन सब में आपका जो प्यूरिन कंटेंट होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका लेग्यूम्स, जो भी 2 दाने वाली चीज़ है आपका, जैसे मटर हो गया, पीनट हो गया, राजमा, लोबिया, छोले, ये सारी चीज़ें आपकी लेग्यूमिनस में आता है। ये चीज़ें आपको क्या करना है, मॉडरेशन में लेना है। बिल्कुल बंद अगर नहीं भी कर सकते, या तो अगर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो रिस्ट्रिक्ट करिए, नहीं तो 1 से 2 बार हफ्ते में ये चीज़ें ले सकते हैं। अमाउंट अगर थोड़ा हो तो 2-3 बार हफ्ते में ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मॉडरेशन में आप अलाउ है आपको लेना। अब आती हैं वो सारी चीज़ें जो यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करेगा, या गाउट को कम करने में आपका हेल्प करेगा, और ये आराम से आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। पहला आता है डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट में चाहे मिल्क पाउडर हो, आपका मिल्क हो, योगर्ट हो, ये सारी, या फिर कर्ड हो, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जो जितना भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उनका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है, और एल्कलाइन नेचर के सारे फूड्स यूरिक एसिड को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से ले सकते हैं। दूसरा, जितना भी आपका ये मिल्क प्रोडक्ट है उसमें विटामिन डी होता है। विटामिन डी हेल्प करता है बोन को स्ट्रॉन्ग करने में, जो कि गाउट पेशेंट में ऑलरेडी थोड़ा वीक होता है। अगला आता है विटामिन सी रिच फूड। जितनी भी आपके खट्टी चीज़ें हैं, ऑरेंज, मौसमी, संतरे हो गए, आपके नींबू हो गया, ये सारी चीज़ें आप बहुत आराम से ले सकते हो, क्योंकि जितना हाई विटामिन सी होगा उतना ही यूरिक एसिड एक्सक्रीट होगा यूरिन के थ्रू। ये दूसरा चीज़ है। जो भी नेचुरल फ्रूट में फ्रक्टोज पाया जाता है, फ्रक्टोज अगर आर्टिफिशियल डला है जो कोल्ड ड्रिंक्स में है वो आपको अवॉइड करना है, पर अगर फ्रूट्स में जो फ्रक्टोज होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है तो उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, आप सारे फ्रूट्स आराम से ले सकते हैं। उसके बाद आता है कॉफ़ी कंजम्पशन। बहुत सारी स्टडीज़ में देखा गया है कि अगर आप 2 से 3 बार दिन में कॉफ़ी पीते हैं तो आपका जो यूरिक एसिड का जो फॉर्मेशन है या फिर एक्सक्रीशन है उसमें भी हेल्प मिलता है। ये जो कॉफ़ी में प्रेजेंट होता है कैफ़ीन, उसकी वजह से नहीं होता है, एक उसमें एक अलग कंपाउंड होता है, एक एंटीऑक्सीडेंट होता है कॉफ़ी में, उसकी वजह से आपका यूरिक एसिड में हेल्प मिलता है, कैफ़ीन की वजह से नहीं। नेक्स्ट आता है आपका टी का कोई भी एसोसिएशन नहीं है यूरिक एसिड से, तो आप जनरली कंज्यूम कर सकते हैं। ऑयल्स में आपको सेचुरेटेड अवॉइड करेंगे, और जितना भी प्लांट बेस्ड ऑयल है वो सब इंक्लूड करेंगे। सेसमे ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये सारी चीज़ें, मस्टर्ड ऑयल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, सेचुरेटेड अवॉइड करना है। उसके बाद आपका आता है एग
वैसे तो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, पर जो प्यूरिन, हमें इस टाइम पे प्यूरिन्स अवॉइड करने हैं, प्रोटीन्स नहीं। तो जो एग होता है हमारा वो लोएस्ट सोर्स ऑफ प्यूरिन है, तो इसलिए आप एग को कंज्यूम कर सकते हैं। 1 या 2 एग्स पर डे भी ले सकते हैं विदाउट एग योक, क्योंकि एग योक में आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया, सैचुरेटेड में चला गया, वो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब आते हैं लास्ट में आपके लाइफस्टाइल चेंजेस। तो जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, डायबिटिक पेशेंट है, ओबीस पेशेंट है, या ऐसे सीकेडी पेशेंट मतलब किडनी वाले पेशेंट, या फिर ऐसे पेशेंट जो डाययूरेटिक्स पे है, उन लोगों में गाउट का दिक्कत ज़्यादा देखा गया है। तो आपको इन डाइट के थ्रू जो यूरिक एसिड में ज़्यादा है या प्यूरिन्स में ज़्यादा है, उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। लाइक हाइपरटेंशन के लिए आप लो सोडियम डाइट फॉलो करेंगे। सोडियम कंटेंट जिस चीज़ों में भी ज़्यादा होगा या सॉल्ट कंटेंट, वो चीज़ें भी आपको अवॉइड करनी है। वेट मैनेजमेंट करना है, वेट कंट्रोल करना है। जो आप 3 मेजर मील ले रहे हैं उसके बीच में जो प्रोसेस्ड फूड है उसका स्नैकिंग नहीं रखेंगे। अगर हेल्दी फूड्स ले रहे हैं, मतलब अगर 1-2 फ्रूट ले रहे हैं आप मेन मील्स के बीच में, तो वो ले सकते हैं, पर अनहेल्दी स्नैकिंग्स नहीं करनी है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट भी करना है। वेट मैनेज होगा, ओबेसिटी कम हुआ आपका, उससे ही आपका डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो भी कम होगा वेट लॉस के थ्रू, तो उससे भी आपका फ़र्क पड़ेगा गाउट में, क्योंकि डायबिटीज़ और गाउट का एसोसिएशन होता है। गाउट की वजह से डायबिटीज़ भी हो सकता है और डायबिटीज़ से गाउट हो सकता है, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। फिर आते हैं आपका अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन पूरी तरह से रोकना है, क्योंकि इसका एसोसिएशन डायरेक्ट तो आपके प्यूरिन से होता है। अल्कोहल में प्यूरिन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें तो अवॉइड करनी है। फिर आता है थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा वॉकिंग वगैरह कर सकते हैं, ये आपका इनडायरेक्टली फिर वेट मैनेजमेंट में ही हेल्प करेगा। लास्ट में आपको अपना जो फ्लूइड का इंटेक है वो अच्छा रखना है। जितना फ्लूइड लेंगे उतना आपका फ्रीक्वेंटली यूरिन पास होगा और यूरिन के थ्रू आपका यूरिक एसिड निकलेगा। बट जो किडनी के पेशेंट है, जो सीकेडी पेशेंट होते हैं, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ वाले पेशेंट, उनका जो होता है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन होता है, उनको लिमिटेड अमाउंट में ही फ्लूइड पीना होता है। तो इसलिए अगर सीकेडी पेशेंट है वो उसी अकॉर्डिंग अपना मॉडिफिकेशन करेंगे कि कितना उनको फ्लूइड अलाउड है। और बाकी अगर आपको किडनी की डिसीज़ नहीं है तो आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स ले सकते हैं, ताकि आपका यूरिक एसिड आराम से निकल जाए। और लास्ट में खाना एटलीस्ट जब भी खाएं उसके 3 घंटे बाद सोना है, तुरंत नहीं सोना है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करके आप अपना यूरिक एसिड कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली प्यूरिन, हाई प्यूरिन रिच फूड, एनिमल सोर्सेज के जो हैं वो आपको बिल्कुल बंद करने हैं। सी फूड, रेड मीट, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें पूरी तरह से अवॉइड करनी है। आप डेयरी प्रोडक्ट हो गया, एग हो गया आपका, बाकी ये सारी चीज़ें आराम से ले, प्लांट बेस्ड ऑयल हो गया, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। जो 2 दानों वाली जो लेग्यूम्स हैं, आपका लेग्यूम हो गया, कॉलीफ्लावर्स हो गए, या फिर आपका कैबेज हो गया जो ग्रीन लीफी में आता है, ये सारी चीज़ें मॉडरेशन में ले सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार। बाकी जो नॉनवेज चीज़ें हैं वो अवॉइड करेंगे, क्योंकि वो हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वेट मैनेजमेंट, अल्कोहल कंजप्शन रोकना है, खाने का ध्यान रखना है, बीच में स्नैकिंग्स नहीं करनी, प्रोसेस्ड फूड नहीं लेना है, ताकि अल्कलाइन एनवायरनमेंट बॉडी में डिस्टर्ब ना हो। प्रोसेस्ड फूड से एसिडिक एनवायरनमेंट बनेगा। थैंक यू।